जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। RTI यानी कि ITR की बात हम नहीं कर रहे हैं। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ये है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब कुछ ऐसी सूचनाएं जो हमारे सरकार से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है, हमारे पैसों से रिलेटेड है, उनकी सूचना अगर आप चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 10 रुपए देकर। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के अंदर आते हैं या आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी आता है तो उसके नाम से अगर आप अपनी ID बनाते हैं RTI पोर्टल पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अगर आपको बहुत सारा डाटा यहां पे मिल जाने वाला है। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपने कुछ पूछना है कि कितने पैन कार्ड बने हुए हैं, हमारे गांव में, पंचायत में, यहां पे हमारे मोहल्ले में इतना रुपए का बजट आया, क्या आया, बहुत तरह के क्वेश्चंस दोस्तों यहां पे होते हैं जो RTI के माध्यम से आप सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं प्रैक्टिकली आप RTI कैसे लगा सकते हैं, कैसे उसके सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और 5 से 7 दिन के अंदर ही दोस्तों ये जो इसका रिप्लाई है आ जाता है। तो डिटेल के अंदर हम आपको RTI अप्लाई करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों RTI अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो अब हम RTI लगाने के लिए किसी भी ब्राउजर पे आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद जैसे ही हम RTI राइट टू इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो पहला ही पोर्टल हमारा rtionline.gov.in का आ जाएगा। इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है तो इस तरह का पोर्टल कुछ आपका दिखाई देगा। इसके अलावा कोई पोर्टल दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाएंगे सही पोर्टल पर नहीं आए हैं। तो जैसे ही आप पोर्टल पर आएंगे, आपको अगर पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से अपील कर रखी है, आपने पहले से रिक्वेस्ट लगा रखी है, या आपका पहले से पे कोई ID बनी हुई है तो आपको सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा। तो अब हम नीचे आकर के सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब आपको काफी सारी सूचना यहाँ पे दी जाएगी, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पे एक दिया जाता है दोस्तों, डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट BPL कार्ड। तो हम BPL कार्ड के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि आपकी 1 भी रुपए की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। इसके अलावा आप UPI वगैरह से 10 रुपए की पेमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है जो लगभग हमारे काम की नहीं होती है। आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आपका रिक्वेस्ट फॉर्म है ओपन हो जाने वाला है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो आपको मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एपेक्स बॉडी मतलब हायर अथॉरिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट दोस्तों, जितने भी डिपार्टमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कॉमर्स, कंज्यूमर, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमारा इनकम टैक्स वगैरह सारा आ जाता है। इसके अलावा नीचे साइंटिस्ट है, सेक्रेटरियल है, आयुष है। जिस डिपार्टमेंट से आपको प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं दोस्तों, पंचायती राज है, अगर किसी ग्राम पंचायत की आपने जानकारी लेनी है, रेलवे के अंदर लेनी है, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ से लिस्ट से नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पर भी किसी नाम अथॉरिटी का या किसी डिपार्टमेंट का लिखेंगे तो ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए, तो रेवेन्यू लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो आपकी यहाँ पे लिस्ट आ जाने वाली है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिससे आप अपना नीचे इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे। अब इसके अलावा उसके नीचे वाली अथॉरिटी और आपको देनी पड़ेगी। योर रिक्वेस्ट विल बी, इस अथॉरिटी के पास आपकी रिक्वेस्ट जाने वाली है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कस्टम, नार्कोटिक्स, जिस भी डिपार्टमेंट से, किसी भी ऑफिस से आपको, मान लीजिए बेंगलोर के, चेन्नई के किसी भी ऑफिसर के किसी डाटा चाहिए आपको किसी रिलेवेंट डिपार्टमेंट का, तो यहां से आपको उसको जाकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इनका सबसे बड़ा माई बाप होता है दोस्तों CBDT होता है, उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये बोलता है कि आपकी रिक्वेस्ट CBDT के पास जाने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब आपको यहाँ मोबाइल ईमेल ID पूछी जा रही है। ये ईमेल ID इन फ्यूचर के अंदर जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल ID से ही लॉगिन हो पाएगा, तो वो पासवर्ड ईमेल ID आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर आप इन फ्यूचर के अंदर जब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा तब आपको यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर से आपको अपनी यहाँ पे ईमेल ID डाल देनी है। इसके नीचे आपको अपना नाम डाल देना है। दोस्तों नाम वैसे तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप BPL के माध्यम से 10 रुपए पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वही नाम डालें जो आपके आधार कार्ड में है। आप अपना जेंडर डाल दें। इसके बाद में आप अपनी ID वाला एड्रेस ही यहाँ पे आपको डालना है। एड्रेस डालने के बाद में आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट स्टेट करेंगे तो उसके बाद में आगे आपको रूरल है या अर्बन है, आप ग्रामीण है या शहरी है, तो ग्रामीण है तो इसको सेलेक्ट करें, शहरी है तो अर्बन को करें। अब एजुकेशन लेवल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, आप लिटरेट हैं या इलिटरेट है, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, तो लिटरेट है तो पढ़े लिखे पर करें। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने पढ़े हैं, आप 12वीं पढ़े हैं, 12वीं से कम पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट से ऊपर हैं। फिर से आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, वो भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन आप इंडिया के ही हैं, यहाँ पे लिखा भी है इंडियन सिटीजन ही RTI की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोई विदेशी आकर के हमारे यहाँ पे कोई सूचना नहीं
नहीं मांग सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज दिस एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन? जो एप्लीकेंट है, जो इस एप्लीकेशन को लगा रहा है, वो बीपीएल कैटेगरी में आता है, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। अगर आप इसको नो कर देते हैं फिर तो दोस्तों आपको ये देखिए 10 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आगे आपसे मांग ली जाएगी। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो आपसे वो 10 रुपए की पेमेंट नहीं मांगी जाएगी। तो हमारे केस में एप्लीकेंट बीपीएल है, तो यहाँ पे बीपीएल का कार्ड नंबर, जो इसका मोस्टली राशन कार्ड से ही पता लगता है, कब इशू हुआ उसके अंदर साल लिखा होगा, इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने इसको जारी किया है, ये चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है। अब हमारी वीडियो का जो मेन पार्ट है, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। दोस्तों आप इस रिक्वेस्ट को कहीं ना कहीं ऐसे लिख लें जैसे कि हमने वर्ड की फाइल में लिख दिया है। इस वर्ड की फाइल को आप यहाँ पे लिखने के बाद में इजीली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो हमने 6 सवालों की बौछार यहाँ पे की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो देखते हैं ये इनका जवाब कैसे आता है, कब आता है, वो भी आपको इसी वीडियो के ही लास्ट तक हम आपको बता देंगे। अब नीचे दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है। हमने बीपीएल यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो हमसे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। अगर मान लीजिए हम इसको बीपीएल को नो कर देते हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अब कंपलसरी नहीं है, आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने इसको यस किया था, तो हमने यहाँ पे यस करने के बाद अब अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी बीपीएल का कार्ड होता है या हमारा यहाँ पे आधार कार्ड होता है, नॉर्मली आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल देना है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना सारा काम आपको यहाँ पे कर लेना है। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद में अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस आरटीआई रिक्वेस्ट। हमने ओके कर दिया है। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों थोड़ा सा लोड ये ले सकता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इतना तो चलता है। अब जब ये हमारी आरटीआई की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगी। हालांकि जब आप नॉन बीपीएल के अंदर जाएंगे, अगर आपने बीपीएल कैटेगरी में नहीं अप्लाई करना है तो आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। वो भी बड़ा ही इजी स्टेप्स है, उसकी सहायता से आप जैसे ही पेमेंट करेंगे योर आरटीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। प्लीज नोट डाउन द डिटेल बिलो। अब आपका सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर 195 नंबर 2025 में हमने रिक्वेस्ट लगाई है। ये हमारा नाम, तारीख आ गई है और ये सामने वाला ऑफिसर है जो जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दी गई है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जब भी आपको स्टेटस पता करना हो, वैसे तो आपने जो मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी थी उस पर भी इनका पता लग जाएगा कि क्या क्या डेटा, क्या क्या रिप्लाई आपका वहां पे आया है। तो दोस्तों हमने जो आरटीआई लगाई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। हमें एक इस तरह का मैसेज आता है जहां पे लिखा आ रहा था कि फाइनल डिसीजन ऑन योर आरटीआई रिक्वेस्ट विद रजिस्ट्रेशन नंबर इतना हैज बीन अराइव्ड। तो आपको आरटीआई ऑनलाइन पर यहाँ पे जाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप किसी भी ब्राउजर में आके आरटीआई ऑनलाइन लिखते हैं तो rti-online.gov.in पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस टाइम दिया होगा, अगर आपके पास उस टाइम नहीं था तो जब आपका ये रिजल्ट आता है, जब भी आपको ये फिर से मैसेज में देते हैं, फिर आपने जो ईमेल आईडी उस टाइम दी थी वो आपको यहाँ डालनी है। ये कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये जो ईमेल आईडी आपने दी थी उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं एक ओटीपी इन्होंने भेज दिया है। तो ये ओटीपी आपको उस ईमेल आईडी से देख करके यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा कोड भी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो भी रिजल्ट था आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसका नाम था, कब आपको प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमने आप ये देख सकते हैं 15 जनवरी को ये रिक्वेस्ट लगाई थी और 23 जनवरी को हमारा एक्शन यहाँ पे आ गया था। मतलब 5 और 3 7 या 8 दिन बाद आ गया था। यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो लगा दी थी और जो ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप पीडीएफ के तौर पर ये देख सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि कहाँ इसको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको खोलते हैं तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अपील ये लगाई थी आरटीआई, जहां पर ये आप देख सकते हैं आयकर केंद्र के हिसाब से हमें ये आपका लेटर मिल गया है। इस पे काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने दे दी है। तो इस तरह से आप अपनी दोस्तों आरटीआई की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किसी भी तरह की सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, अगर आप बीपीएल के अंदर कोई पर्सन नहीं है तो 10 रुपए देकर के ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।